नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव के बारे में आजकल हम एक छोटी सी सीरीज चला रहे हैं। जो बर्थ डिटेल, जिन पॉलिटिशियंस की बर्थ डिटेल मेरे पास हैं, सिर्फ मैं उन्हीं के ऊपर बात कर रहा हूं, सिर्फ उनकी बर्थ डिटेल के आधार पर जो मेरे पास अवेलेबल है। तो अभी तक दो पॉलिटिशियंस की बात कर ली है और आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के गद्दावर नेता, एक शानदार नेता, भूतपूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले एक शानदार राजनेता श्रीमान शरद पवार साहब। आज उनकी कुंडली पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र 2024 के आने वाले चुनाव जो 20 नवंबर 2024 को पोलिंग के लिए घोषित हो चुके हैं, वहां पर इनकी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा। तो दोस्तों, सीधा कुंडली पर चलते हैं और बात नहीं करते। एक बात बोल देता हूं, कहना चाहता हूं आप लोगों से। मैंने अपने सूर्य विधि चार्ट की आप लोगों के सामने एक एनालिसिस रखा था सूर्य का ट्रांजिट नीच राशि में। आप लोगों को याद होगा, मैंने उसके अंदर कहा था, वायु तत्व राशियों की बात करी थी और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि तेज बारिश, तूफान, आसमान से कुछ विपदा, आसमान से गोलाबारी, ये सब होने की संभावना मुझे इस महीने में दिखती है। तो आप लोगों ने देखा, उड़ीसा के अंदर एक भयंकर तूफान आया था, अभी 3-4 दिन पहले न्यूज के अंदर था। आप लोगों के सामने ही है कि हाउ एस्ट्रोलॉजी स्पीक्स लाउडली। बहुत अच्छे से ज्योतिष के ग्रह हमारे को दिशा निर्देश देते हैं। बहुत अच्छे से ज्योतिष में ग्रह हमें पहले से बता देते हैं कि ये घटना घटने वाली है या कुछ ऐसी घटना घटने वाली है इसके आसपास। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है हम नहीं पढ़ पाते, क्योंकि इंसान है भाई दोस्तों, कितना चीजों को मेमोराइज करके रखेंगे। कारकत्वों में कई बारी ध्यान भटक जाता है, तो इस तरह की गलतियां होती हैं। तो मेरी वो बात आप लोगों के सामने ठीक हुई। आशा है आप लोगों से एप्रिसिएशन मिलेगा। चलिए बात करते हैं श्रीमान शरद पवार साहब की। 12 दिसंबर 1940 को इनका जन्म हुआ। दोस्तों, वृश्चिक लग्न की इनकी कुंडली है और मेष राशि है। कुंडली का मकर नवांश है। जो मेरे पास बर्थ डिटेल अवेलेबल है उसी पर बात करूंगा मैं। तो ये स्क्रीन पर आपकी कुंडली आ गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लगन की। लगन के अंदर देखो कि कितना बेहतरीन शानदार योग बना हुआ है। 10th हाउस लॉर्ड सूर्य लगन में मित्र राशि का हो गया है, एक बहुत बेहतरीन स्थिति है। इसके साथ 8th और 11th हाउस लॉर्ड आ गया है। बुध आदित्य नाम का एक अच्छा राजयोग बना रहा है। अब 8th हाउस लॉर्ड और 11th हाउस लॉर्ड को इनको स्ट्रगल देनी चाहिए। तो आपने देखा इनको स्ट्रगल दी। शुरू के दिनों में भी इनको स्ट्रगल फेस करनी पड़ी, लेकिन कामयाबी भी हुई। उसके बाद कांग्रेस को छोड़कर इन्हें नई पार्टी बनानी पड़ी, एनसीपी, वो बनाई। उसके बाद एनसीपी में भी 2 फाड़ हुए, वो भी सब आपने देखा। तो मतलब बुध ने 8th हाउस और 11th हाउस की अपनी पूरी भूमिका निभाई। 11th हाउस गेन का है, तो इनको गेन भी मिला। वो इनकी चंद्रमा की डिग्री के आधार पर इनको गेन मिलता रहा, पॉपुलैरिटी मिलती रही। लेकिन ऑल टुगेदर अगर हम इसको कहें कि ये एक अच्छा योग है, ये एक अच्छा योग है। 10th हाउस लॉर्ड, देखो आप लोगों को योग सिखा रहा हूं। 10th हाउस लॉर्ड का जब भी लगन से संबंध बनेगा, ऐसे व्यक्ति अपना साम्राज्य अपने आप खड़ा करते हैं। और अगर 8th हाउस लॉर्ड भी उसके अंदर मिल जाता है, कनेक्ट कर जाता है, तो ऐसे लोग मिस्टीरियस हो जाते हैं। आप लोग जानते हो, शरद पवार जी के बारे में कहा जाता है कि ये अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिशियन है हिंदुस्तान के। तो ये देखो, ये कॉम्बिनेशन उनकी कुंडली में दिख रहा है। एक और भी कॉम्बिनेशन है। अब लग्नेश को देखते हैं। लग्नेश 12th हाउस में चला गया, 12th हाउस लॉर्ड के साथ चला गया। देख रहे हो ना, मंगल और शुक्र की युति, और इसके ऊपर शनि और बृहस्पति की दृष्टि है। इसने इस योग को और ज्यादा पावरफुल बना दिया। अब देखो, लगन में 8th हाउस लॉर्ड, लग्नेश 12th हाउस के अंदर और 6th हाउस लॉर्ड के साथ चेंजेस दिखा रहा है। ये चेंजेस
दाएं हाथ से काम करो तो बाएं हाथ को पता ना लगे, ये चीजें दिखा रहा है। कुंडली में राजयोग की बात करूंगा तो राजयोग के नाम पे आप देखो, कुंडली में बहुत बेहतरीन राजयोग बना हुआ है बृहस्पति और शनि का 6th हाउस में। ये एक ब्रिलियंट राजयोग है। अब ये क्यों है, अब आप देखो 6th हाउस में नीच राशि का शनि, अब शनि जिस राशि के अंदर बैठा हुआ है उसका स्वामी उसको देख रहा है मंगल। शनि जिस राशि में उच्च राशि का होता है उस राशि का स्वामी भी देख रहा है। इस नीच राशि के शनि के साथ बृहस्पति भी बैठा हुआ है जो 5th हाउस लॉर्ड है। तो शनि का नीच भंग देखो कितने प्लैनेट्स ने करवा दिया। तो ये जनता के अंदर एक पॉपुलर व्यक्ति रहे, ये एक रीजन है। शनि के साथ चंद्रमा का होना भी किसी भी व्यक्ति को राजनीति में पॉपुलैरिटी दिलवाने का एक कह सकते हैं कि एक गारंटी है, अगर कुंडली में और भी योग मौजूद है। वैसे ये कॉम्बिनेशन मेरी हॉरोस्कोप के अंदर भी है, सैटर्न और मून का, शनि और चंद्रमा का। तो मैं भी जनता से जुड़ा हुआ हूं, आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं। हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से लोग मुझे देखते हैं, अलग अलग कोने से मुझे क्वेरीज भेजते हैं, अपनी बर्थ डिटेल्स भेजते हैं एनालिसिस के लिए। देश के बाहर से मुझे मेल्स आते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन इस तरह से रिजल्ट देता है। चलिए, मैंने आपको राजयोग बता दिए, 2-3 एक बेहतरीन राजयोग बने हुए हैं। कुंडली बहुत अच्छी है, सीखने लायक है। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, आपको एक बात और बता देता हूं, इस कुंडली के अंदर बुध मृत्यु भाग का प्लेनेट है और बुध की ही महादशा चल रही है। यह भी आप लोगों को मैंने बता दिया। तो किस तरह से कुंडली के अंदर राइस मिलता है, किस तरह से डाउनफॉल मिलता है, कब कैंसर होता है, कब ऑपरेशन होता है, कब अपने साथ के लोग छोड़कर जाते हैं, ये सब कुछ आपको शरद पवार साहब की कुंडली में मिल जाएगा। चलिए, क्योंकि चंद्रमा एक बेहतरीन डिग्रीज पर है, भरनी नक्षत्र का और शुक्र की महादशा इनको बचपन में मिली, तो उसके बाद की जो दशाएं आई उन्होंने शरद पवार जी को बहुत सपोर्ट किया पॉलिटिक्स के अंदर। राहु की महादशा में इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स शुरू करी, शानदार रिजल्ट रहे। राहु के बाद बृहस्पति आया, उसके बाद तो फिर इन्होंने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा, और शनि ने तो इनको मतलब झोली भर दी इनकी, इतने शानदार रिजल्ट दिए। चलिए, बात करते हैं आज की 20 नवंबर 2024 की कि क्या हो सकता है, क्या संभावना है। बुध की महादशा, शुक्र की अंतरदशा, बुध का प्रत्यंतर, बुध मृत्यु कारक का मृत्यु भाग का प्लेनेट। अब जरा बुध को एनालाइज करते हैं तो बुध 10th हाउस लॉर्ड के साथ लगन में बैठा हुआ एक बढ़िया स्थिति है। अंतरदशानाथ शुक्र बहुत अच्छा नहीं है, मैं इसको बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा क्योंकि ये प्रबल मारक है इस कुंडली के लिए, वृश्चिक लगन के लिए, तो इसको मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक है क्योंकि बृहस्पति और शनि से ये दृष्ट है तो अच्छी स्थिति है, और नवांश के अंदर ये अपनी राशि का हो जाता है तो ये मजबूत हो जाता है, तो ठीक है। और D10 चार्ट के अंदर ये बुध की राशि का और बुध में और शुक्र में एक्सचेंज है, तो गुड अच्छी स्थिति है, तो ये प्रॉस्पेरिटी दिखाती है। और बुध का प्रत्यंतर, बुध मैंने आपको बता ही दिया, अच्छी स्थिति के अंदर है। और जो तीसरी कड़ी रह जाती है ज्योतिष के अंदर हॉरोस्कोप को एनालिसिस की, वो होता है ट्रांजिट, गोचर। शनि का गोचर इनका 4th हाउस में बैठकर 10th हाउस और लगन को देख रहा है, 10th हाउस लॉर्ड को भी देख रहा है, अच्छी स्थिति है लगन के लिए। बृहस्पति भी लगन को देख रहा है, तो लगन की प्रॉस्पेरिटी कुंडली में दिखती है। एक और बात बता दूं, जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उन लोगों के लिए सूत्र बता रहा हूं। अष्टक वर्ग के बारे में आपने जरूर सुना होगा। देखो, जब भी कोई प्लेनेट, बड़ा प्लेनेट अच्छे पॉइंट्स के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा होता है तो ऐसी संभावना जताई जाती है, अगर वो प्लेनेट वेल प्लेस्ड है तो आपके राजयोग का समय या आपके लिए एक प्रॉस्पेरिटी का समय आ गया। अब जरा यहां देखो, इस वक्त बृहस्पति का ट्रांजिट वृषभ राशि में और शरद पवार साहब की वृषभ राशि में यानी कि 7th हाउस के अंदर 19 पॉइंट है। ध्यान दो मेरी बात की तरफ, सिर्फ 19 पॉइंट के ऊपर यह बृहस्पति गोचर कर रहा है। और 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में इन भाई साहब का स्ट्राइक रेट 80% का था। 10 सीटों पर लड़े थे, 10 में से 8 MP इनकी पार्टी के बन गए।
जबकि बृहस्पति 19 पॉइंट्स पर ट्रांजिट कर रहा है। तो सारा खेल दशाओं का है, और जितनी ज्यादा दशाएं आप लोगों को आएंगी, मैं 18 दशाओं पे काम करना जानता हूं, आप लोगों को जितनी दशाएं आएंगी उतना अच्छा आप कुंडली को एनालाइज कर पाओगे, और आपकी एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन उतनी अच्छी या उतनी सटीक हो पाएगी। तो दोस्तों, कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है इस कुंडली से कि ये कुंडली अच्छी है, मजबूत है। ये जो कैंडिडेट्स खड़े करेंगे उनके जीतने की संभावना मुझे अच्छी दिखती है। इनकी पार्टी का प्रदर्शन 2024 के विधानसभा के महाराष्ट्र के इलेक्शन में अच्छा रहेगा। और अब एक बात और शरद पवार साहब के लिए। पवार साहब, बहुत हो गया, 84 साल के 84 ईयर्स के आप हो गए हो। बुध आपके 8वें घर का स्वामी, बुध आपके मृत्यु भाग का स्वामी। मेरे भाई, ये कोई मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। और शुक्र के बाद अगली दशा सूर्य की है, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। शुक्र की अंतरदशा के बाद अगली दशा बुध में सूर्य की है। तो जरा अपनी सेहत का ध्यान रखो। अपनी पार्टी की बागडोर किसी व्यक्ति के हाथ में दे दो, हैंड ओवर कर दो अपने होते होते, और एक अच्छे गाइड की भूमिका को आप निभाओ। नहीं तो भाई साहब, फिर देख लो अजीत पवार साहब ने क्या करा। तो अपने सामने सामने अपनी पार्टी को खड़ा करो। अपनी बेटी के हाथ में देनी है तो उसके हाथ में कमान दे दो, किसी और के हाथ में देनी है तो उसके हाथ में कमान दे दो। लेकिन ये कमान आप जितनी जल्दी दोगे, आपकी पार्टी के लिए उतना अच्छा होगा, ऐसा मेरा अनुमान है, ज्योतिषीय। तो एक कोशिश शरद पवार साहब की कुंडली पर, एक ज्योतिषीय अनुमान आप लोगों के सामने की कैसी संभावना मुझे दिखती है 2024 के इलेक्शन में, वो मैंने आप लोगों के सामने रखी। आशा है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं आपकी आशा पर खरा उतराऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद। आप लोग मेरी फैमिली में नए नए जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।